नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि ग्राम संगठन के माध्यम से समूह में CIF फंड का राशि प्राप्त हुआ हो या समूह में डायरेक्ट CIF फंड का राशि गया हो तो ग्राम संगठन में कैसे, कितना और कब ब्याज और मूलधन चुकाना है, इसी से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और ऐड को भी फुल वॉच कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं कि ग्राम संगठन के माध्यम से आपके समूह में CIF फंड, सामुदायिक निवेश निधि का राशि अगर 1,00,000 रुपये आपके समूह में गया होगा या 1,10,000 रुपये समूह में गया होगा तो इसको कैसे चुकाना है, या 30,000 रुपये गया होगा या 75,000 रुपये गया होगा। सबसे पहले होता था कि एक समूह के पर पहले 30,000 रुपये की राशि आता था, उसके बाद बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 60,000 रुपये कर दिया गया और उसके बाद फिर 1,10,000 रुपये हो गया। 1,00,000 रुपये हुआ और एक्सटर्नल 10,000 रुपये देता है, तो एक समूह पर टोटली 1,10,000 रुपये CIF फंड का राशि मिलता है। अगर आपके समूह में 30,000 रुपये गया होगा तो उसको क्या कर लीजिए कि 30 महीने के लिए किस्त बना लीजिए। अगर 75,000 गया होगा तो 75 महीने के लिए किस्त बना लीजिए। 1,00,000 गया होगा तो 100 किस्त में भर दीजिए। अगर 1,10,000 गया होगा तो आप इस 100 किस्त में ही भरना है। जैसे CIF फंड का राशि 100 किस्त में लौटाना होता है, लेकिन आपके ग्राम संगठन में अगर निर्णय लेते हैं कि हमारे समूह में 30,000 रुपये गया है तो हम 30 महीने में भर देंगे 1,000 के हिसाब से मूलधन और जो ब्याज होगा वो लौटाएंगे। 75,000 है तो आराम से 75 महीने में पैसा भर सकते हैं, या 1,00,000 है तो 100 किस्त में भर दीजिए। अगर 1,10,000 भी है तो 100 किस्त में ही आपको लौटाना है, क्योंकि CIF फंड का राशि 100 किस्त में वापसी करना होता है। तो अब समझिए कि इसका ब्याज कब और कितना कैसे चुकाना है। तो जिस समूह में अगर डायरेक्ट CIF फंड का राशि BPIU के द्वारा दिया गया होगा, उस समय ग्राम संगठन आपका नहीं बना रहा होगा, तो आपको क्या होगा कि जब ग्राम संगठन बन जाता है तो ग्राम संगठन के निर्माण के 6 महीना बाद से आपको मूलधन और साथ में ब्याज लौटाना होता है। और ग्राम संगठन के निर्माण से जो पहले का ब्याज है वो आपके समूह में कॉर्पस राशि रहेगा, और जिसका ग्राम संगठन के माध्यम से जिस समूह को मिला है, गठन के बाद मिला है, तो उनको 6 महीना समूह में रखने के लिए दिया जाएगा और 6 महीना के बाद का ब्याज और मूलधन जो होगा उनको 100 किस्त में चुकाना है। अगर एक बार में ही 1,10,000 रुपये ग्राम संगठन के माध्यम से दिया जाता है तो उनको 100 किस्त में मूलधन और साथ में ब्याज चुकाना है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गए। अगर 30,000 मिलता है, 60,000 मिलता है, 75,000 रुपये की राशि मिलता है तो आपको कितना चुकाना है। ऐसे अब पहले था कि 30,000, 60,000, 75,000 रुपये एक बार में मिलता था, लेकिन अब डायरेक्ट 1,00,000 रुपये ही मिलेगा। लेकिन जो पिछला में मिला हुआ है बहुत सारे समूह में, तो वो समूह को भी जानकारी देना
ज़रूरी है और आपको भी जानकारी होना ज़रूरी है कि पहले CIF फंड का राशि कैसे जाता था समूह में, अब कैसे जा रहा है, पहले कितना जा रहा था, अब कितना जा रहा है। भले ही आपको एक बार में ही मिल जा रहा है, लेकिन जानकारी आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रहना अति आवश्यक है। तो अब समझ लीजिए कि 1,10,000 रुपये गया होगा, तो कितना आपको ग्राम संगठन में लौटाना है, कितना आपके समूह में रखना है। अगर 30,000 रुपये गया होगा तो फिर कितना आपको समूह में रखना है, कितना ग्राम संगठन में रखना है। तो आप समझ जाइए, अगर आपके समूह में 30,000 रुपये राशि गया होगा ग्राम संगठन के माध्यम से, तो जब जो माह से आपको गया होगा, 30,000 गया होगा या 75,000 गया होगा या 1,00,000 गया होगा या 1,10,000 रुपये गया होगा, तो ग्राम संगठन के माध्यम से आपको गया होगा, तो आपको ग्राम संगठन के जो माह में आपको क्या किया कि लोन दिया, CIF फंड का चेक कटा और आपके समूह में जैसे ही चेक मिल गया तो उसी डेज से आपका मूलधन ब्याज लगना शुरू हो गया। तो जैसे कि जनवरी माह में आपको 20 तारीख को मिला, तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून तक आपको समूह में ब्याज उसका रखना है। चाहे आप उस CIF फंड का चेक भजाए या नहीं भजाए, या अगर आपके समूह में पैसा चल गया होगा बचत खाते में, लेकिन आपके लापरवाही के कारण पैसा नहीं भी निकासी किए है, तो उससे ग्राम संगठन को कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपका 6 महीना हुआ तो ग्राम संगठन अपना ब्याज और मूलधन लेना शुरू कर देगा। अगर समझिए कि आप 4 महीने बाद निकासी करते हैं तो आपको मात्र 2 महीने का ही ग्राम संगठन में ब्याज रहेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप के ग्राम संगठन के माध्यम से आपके समूह में ICF फंड का राशि जाता है, तो आप जल्द से जल्द निकासी कीजिए और 6 महीने के बाद से आपको मूलधन और ब्याज 100 किस्त में चुकाना है। अब ब्याज 6 महीना का ब्याज जो होगा आपको समूह में रख लेना है, वो समूह में ही रहेगा। जैसे जैसे CM जो जीविका मित्र कार्य करेंगी, उनका जैसे जैसे स्लैब बनेगा कि इतना के माध्यम से इनको कंट्रीब्यूशन SHG देना है, SHG कंट्रीब्यूशन देना है, तो आप समूह से ग्राम संगठन में SHG कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। अगर 30,000 का राशि जाता है उसका भी आप 6 महीना रख सकते हैं। 75,000 का जा रहा है तो उसका भी 6 महीना रख सकते हैं। अगर 1,00,000 का जा रहा है तो उसका भी 6 महीना रख सकते हैं। 1,10,000 का डायरेक्ट जा रहा है तो उसका भी 6 महीना आपको ब्याज रख लेना है। तो अब 1 रुपये के हिसाब से आपको ब्याज हर मासिक चुकाना है। जैसे कि 1,00,000 रुपये आपके समूह में ग्राम संगठन के माध्यम से दिया हो, तो वो पैसा आपको 100 किस्त में चुकाना है। तो 1,000 मूलधन पहला किस्त होगा और 1,000 रुपये ब्याज होगा 1% के हिसाब से। तो आपका फर्स्ट किस्त ही मूलधन 1,000 और ब्याज 1,000, यानी 2,000 चुकाना है। फिर दूसरे माह में क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप 1,00,000 में 1,000 मूलधन चुका दिए तो बचा 9,000, मतलब उसमें 1,000 रुपया आपका घट गया, तो उसका होगा कि आपको जो मूलधन बचा उसका आपका ब्याज लगेगा। तो 990 रुपये आपको ब्याज लगेगा, यानी आपको कितना बचा, 99,000 रुपये आपके पास मूलधन बचा हुआ है। तो नेक्स्ट बैठक में आप पैसा भरेंगे 1,000 मूलधन और 990 रुपये ब्याज। फिर नेक्स्ट बैठक में आपको भरना है 1,000 मूलधन और उसमें से फिर 10 रुपये आपका ब्याज में से कम जाएगा। तो 1,000 मूलधन और 980 रुपये ब्याज। फिर भरना है 1,000 मूलधन, 900 फिर 70 रुपये, फिर 1,000 मूलधन, फिर 960 रुपये ब्याज। इस तरीके से आपको 100 किस्त में पैसा चुका देना है। अगर 30,000 रुपये मिलता है तो आप 30 महीने में भर दीजिएगा 1,000 मूलधन, 300 रुपये ब्याज। फिर भरिएगा 1,000 मूलधन,
फिर 290 रुपये ब्याज, फिर 1000 मूलधन और 280 रुपये ब्याज, यानी कि 10-10 रुपये आपका ब्याज घटते जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आप 30,000 रुपये लिए हैं, अगर 15 महीने में भर दे रहे हैं, तो आपको अगर 2000 का किस्ती आप भरना चाहते हैं तो उसमें आपको 2000 मूलधन भरिए और 300 ब्याज भरिए। तो नेक्स्ट बैठक में आपका 20 रुपये ब्याज कम जाएगा। फिर नेक्स्ट बैठक में आप भरिएगा 2000 मूलधन और 280 रुपये ब्याज। अगर 1 लाख लिए हुए हैं तो 1 लाख का अगर 2000 के हिसाब से भरते रहे 50 महीना में, तो आराम से आप 20 रुपये हर महीने घटाते चल जाइएगा। 6 महीना का ब्याज आप अपना ग्राम स्वयं सहायता समूह में रख लीजिएगा। उसके बाद से हर मासिक आप ग्राम संगठन को लौटा दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपको 1 लाख रुपए या 1,10,000 की राशि जाता है तो आपको हर 100 किस्त में ही पैसा चुकाना है। अगर जल्दी भी चुका देते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब ग्राम संगठन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि नहीं, हमको 100 किस्त में नहीं पैसा भर के हमको 50 किस्त में ही भर सकते हैं, तो भर ले सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन आपको जब पैसा दिया गया है तो जैसे नियम है उस नियम के तहत चलिए। आप 100 किस्त में भर दीजिए, सबसे बेहतर होगा। क्योंकि गरीब का मतलब ही होता है कि आपको जब पैसा लिए तो उसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए और समय से 100 किस्त में भर दीजिए। अब हम जानकारी देने वाले हैं कि जो ग्राम संगठन में पैसा नहीं जाके डायरेक्ट आपके समूह में पैसा चल गया होगा तो उसको पैसा कैसे लौटाना है। तो जैसे कि ग्राम संगठन बनने के 1 वर्ष पूर्व आपको CIF फंड का राशि प्राप्त हुआ होगा, तो आपको जब तक ग्राम संगठन का निर्माण नहीं हुआ है तब तक का जितना भी ब्याज आ रहा है वो पैसा आपके समूह में कॉर्पस राशि के रूप में रहेगा। और जैसे ही ग्राम संगठन का निर्माण हो जाता है तो निर्माण होने के 6 महीना बाद आप पैसा उसमें मूलधन और किस्त चुकाएंगे। तो अब इसमें कोई किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूजन होगा कि हमको मूलधन कैसे चुकाना है, ब्याज कैसे चुकाना है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यह जानकारी आप सभी स्वयं सहायता समूह के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो जीविका मित्र होती हैं उनको भी यह जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समूह के बैठक में जाती हैं तो अच्छे तरीक़ा से समूह के मेंबर को मोबिलाइज कर सकती है, अच्छे तरीक़ा से बता सकती है, ताकि वो अच्छे ढंग से उसका उपयोग करें, समय से फिर भरे। तो सबसे पहले होता है कि समूह के जो जीविका मित्र होती हैं उनको जानकारी रखना बहुत अति महत्वपूर्ण है। अब हम ये भी जानकारी देने वाले हैं कि जैसे ही आप ग्राम संगठन में उसका किस्त चुकाते हैं तो कैसे चुकाना है। आप हर मासिक एकदम नियम से जमा कीजिए और ज़्यादा सोचिए कि डिजिटल में करें। जैसे कि आप हर मासिक ग्राम संगठन को आप अपने बचत खाते से ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि होगा कि पैसा इधर उधर होने का झमेला नहीं रहेगा। क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट बचत खाते से ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपके पास प्रूफ रहेगा, और वो प्रूफ समूह के मिनट्स में भी लिखा रहेगा, वो ग्राम संगठन के भी मिनट्स में लिखा रहेगा। अगर कभी कुछ खो जाता है या आपका मिनट रजिस्टर जल जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ होता है, तो वो जो डिजिटलीकरण वाला रहेगा वो कभी भी नहीं खोएगा। जब भी कंप्यूटर में देखा जाएगा कि इस समूह ने कितना राशि लौटाया, तो वो आराम से आप जब भी चाहिएगा तब देख सकते हैं। तो आप सभी के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी पैसा उसका रिपेमेंट कीजिए तो आप अपने स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में डाल दीजिए, और जब ग्राम संगठन के जिस समय बैठक का डेट है उससे 1 दिन पहले आप ग्राम संगठन में रिपेमेंट कर दीजिए। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अगर CM दीदी भी अच्छी तरीक़ा से नहीं भरती है, रजिस्टर में मिनट्स में मिनेटाइज करती है, या ग्राम संगठन में तो होता है, समूह में कभी कभी नहीं होता है क्योंकि CM दीदी को जानकारी के अभाव में नहीं लिखती है, तो उससे आप बच सकते हैं। और उसमें जो होगा क्या होगा कि आप पैसा भरते हैं तो उसमें क्या होगा कि मिनट्स भी लिखाएगा,
मिनट्स भी रहेगा, समूह के में भी मिनट्स रहेगा, वो पैसा जाएगा, वो भी ग्राम संगठन के बचत खाते में भी उसका प्रूफ छपा रहेगा और आपके समूह के पासबुक में भी छपा रहेगा। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इसलिए दीदी आप सभी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डिजिटल के माध्यम से आप पैसा रिपेमेंट कीजिए, कैश कम कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम अब वीडियो को इतना ही पे समाप्त करते हैं। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।